औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब इंसानों की हर जहान की बेहतरीन खैरें, कामयाबियाँ और खैर भलाइयाँ अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने में है। हमारे आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को समझें। अल्लाह ताला के अहकामात को समझने के लिए हमें कुरान मजीद, अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह ताला के अहकाम और वही इलाही को समझने की ज़रूरत है, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उम्मत मुसलमा और इंसानियत तक पहुँची है, जिसमें कोई शक नहीं है और जो कि बिल्कुल प्योर है और जिसमें कोई गलती नहीं है। और हकीकत को समझने के लिए और असल खैर के लिए हमें क्या क्या अमल करने की ज़रूरत है कि हम कुरान मजीद को समझें और उस पर अमल करें। कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ें, सुनें, समझें और उस पर अमल करें। और उसके बाद सुन्नत व सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़ें, सुनें, समझें और उसके बाद अमल करें उस पर। और फिर हक़ाइक़ को समझें, साइंटिफिक लॉज़ को समझें। ज़िंदगी के अंदर जो भी मामलात पेश आते हैं, जिस भी फील्ड ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ होता है और जो भी प्रेजेंट के अंदर आपको मामलात पेश आते हैं, उसके अंदर रहनुमाई लें। दरअसल द बेस्ट नॉलेज के ज़रिए से। द बेस्ट नॉलेज क्या है? इसमें कोई गलती नहीं है, जो कि तमाम शुकूक व शुबहात से पाक है। कुरान मजीद दरअसल हकीकत है और ये ऐसा पाक कलाम है कि जिसके अंदर कोई गलती नहीं और जिसका ज़िम्मा मालिक खालिक हमारे जो अल्लाह है, उसने ख़ुद इसका ज़िम्मा लिया हुआ है। इंसान क्योंकि गलती का पुतला है, ख़ता का पुतला है, इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं, तो हमारी अक़ल जो है, एक साइंटिफिक बात है, लॉजिकल बात है कि हमारी अक़ल भी दरअसल महदूद है और अक़ल से भी गलतियाँ हो सकती हैं। अक़ल धोखा भी खा सकती है, अक़ल से गलतियाँ भी हो सकती हैं और होती भी हैं। तो दरअसल फिर अक़ल की रहनुमाई के लिए कि हम अक़ल जो अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, उसको इस्तेमाल तो करें, लेकिन सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। और सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करने से मालूम ये भी होता है अक़ली बात कि हमारी अक़ल महदूद है और हमें दरअसल हिदायत के लिए, नुकसान से बचने के लिए ऐसी हिदायत की ज़रूरत है, ऐसा सोर्स की ज़रूरत है जिसमें कोई गलती ना हो, जो कि तमाम गलतियों से पाक हो। वो वाहिद चीज़ वो कलाम इलाही है, अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला की तरफ से हम तक पहुँचने वाली हिदायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, जो कि कुरान मजीद की फ़ॉर्म में हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने लिया है। क़यामत तक के लिए वो कुरान मजीद की हिफाजत अल्लाह ताला के ज़िम्मे पे है। तो हमारे लिए ज़रूरी यह है कि हम ज़िंदगी में जो भी मामलात पेश आते हैं, उसके लिए हिदायत जो हासिल करें वो अल्लाह ताला के हुक्म से और रसूलुल्लाह के तरीक़ों से लें और उसके बाद हकीकत को समझने की कोशिश करें और सीधे रास्ते पर अमल करने की कोशिश करें। तो ज़रूरी यह है कि हम कुरान मजीद, सुन्नत व सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़ें, सुनें, समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। उसके बाद साइंटिफिक लॉज़ एंड फैक्ट्स को समझें, जो कि इंसान अपनी अक़ल के ज़रिए से समझता है, अपने मुशाहिदात और तजुर्बात के साथ जब उसको कोशिश करता है अक़ल के ज़रिए से समझने की, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कानून फ़ितरत को वो समझ लेता है। वो भी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इससे भी ऊपर चीज़ क्या है कि जहाँ तक साइंस जो है वो महदूद इल्म है और साइंस भी कुछ डिस्कवरीज़ अब कर रही है, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं साइंस के ज़रिए से, कुछ चीज़ें समझ में अभी तक नहीं आई। तो वो दरअसल हमें हकीकत समझ में आएगी कुरान मजीद वही इलाही के ज़रिए से। तो उसको समझ के पढ़ा जाए और उस पर अमल किया जाए, उस पर ईमान लाया जाए। और ये भी अक़ली बात है, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ़ अलूम के बारे में अल्लाह ताला ने इशारे दिए हैं, जिसमें साइंस के बारे में बहुत सारी इशारे मिलते हैं, मुख्तलिफ़ साइंटिफिक लॉज़ के बारे में, जिसको बहुत सैकड़ों साल की मेहनत के बाद आहिस्ता आहिस्ता इंसान कोशिश, तजर्बात, मुशाहिदात के बाद समझता आया और फिर उसको जो है मुसलमान हकीकत के तौर पर उसने अपने तजर्बात और अपने सेंसेस के ज़रिए से समझा और उसको एक लॉ बना लिया। तो वो पहले से ही कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। तो बहुत पहले, वो सैकड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी पर वो कुरान मजीद को नाजिल फरमा कर वो मुसलमान हकीकतें, वो हिदायत हम तक पहुंचा दी। तो दरअसल हकीकत जो है वो कुरान मजीद है, अल्लाह ताला का हुक्म है। अब इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ मिसालें देख सकते हैं। कुरान एंड साइंस के मौजू के ऊपर जो एक मुख्तलिफ़ लेक्चर्स मौजूद हैं, उसमें सुने वो जा सकते हैं आप अपनी ज़बान के अंदर। उर्दू अगर ज़बान है तो उर्दू में सुन सकते हैं, इंग्लिश में अगर चाहते हैं तो इंग्लिश में सुन सकते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के भी उसमें बेहतरीन लेक्चर्स मौजूद हैं कुरान एंड साइंस के बारे में।
कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ़ आयात हैं जो कि साइंस के इल्म के बारे में भी इशारे करते हैं। मुख्तलिफ़ उलूम के बारे में इशारे मिलते हैं, साइंस के इल्म के बारे में भी बहुत सारे इशारे मिलते हैं। और साइंस तो कोई एक भी ऐसा लॉ नहीं है जो कि कुरान मजीद की किसी भी आयत की मुखालफत करता हो। और कुछ 0.001% भी कोई कुरान पाक की आयत गलत साबित नहीं हुई। एक अकली दलील की बात हो रही है, लॉजिकल साइंटिफिक बात हो रही है कि ऐसी चीज़ हमारी एक तो अकल महदूद हो गई, सेकेंडली ये कि साइंटिफिकली जो कि इल्म और अकल के ज़रिए से इंसान अपनी कोशिश से जो समझता है चीज़ों को, इतनी हज़ारों साल की मेहनत के बाद, सैकड़ों साल और हज़ारों साल की मेहनत के बाद जो हकीकतें समझता है वो पहले से कुरान मजीद में मौजूद हैं। और कुरान मजीद के अंदर जो मौजूद आयात हैं उसमें कोई एक आयत भी किसी भी तरह से गलत साबित नहीं हुई। तो अकल क्या कहती है कि ऐसी हिदायत जो कि जिसका 0.001% भी गलत साबित नहीं हुआ, और साइंटिफिक लॉज जो कि इतनी सैकड़ों और हज़ारों साल की मेहनत के बाद इंसान मुशाहिदात के ज़रिए से, साइंसदान अपनी कोशिश के ज़रिए से समझे हैं, वो पहले से कुरान मजीद में मौजूद हैं। तो वही दरअसल हकीकत है। और वो हकीकतें जहाँ तक साइंस अभी तक पहुँच नहीं सकी, वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह ने चाहा तो वो भी समझ में आ जाएंगी। जैसे कि जन्नत दोज़ख है, दुनिया ख़त्म हो रही है आज, इसको साइंस भी तसव्वुर करती है, तस्लीम करती है कि ये दुनिया अपने एक अंत की तरफ जा रही है और दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ये जो कायनात है ये ख़त्म हो जाएगी एक दिन। तो अल्लाह ताला ने तो हमारा तो अक़ीदा है आखिरत ही इस चीज़ के ऊपर है ये कि कायनात ख़त्म होने वाली है। अल्लाह ताला ने हमें भी मौत देनी है, उसके बाद दुनिया भी तमाम तर जो अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला उनको मौत अता फ़रमाएगा। तो ये हकीकतें जब इंसान समझता है तो उसको समझ में आती है कि दरअसल हिदायत हमें अल्लाह ताला के अहकामात से मिलती है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारा खालिक और मालिक है। अल्लाह ताला तमाम गलतियों से पाक है और हर शय पे कादिर है। तो दरअसल जो अल्लाह ताला ने हमें कवानीन फ़ितरत और हमारी हिदायत का जो सच्चश्मा अता फ़रमाया कुरान मजीद, दरअसल वही हिदायत का रास्ता है, वही नुकसान से बचने का और कामयाबी हासिल करने का और खैरों भलाइयों को हासिल करने का रास्ता है, जिसको हम समझ के इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उस पर अमल करके दुनिया व आखिरत में बेहतरीन खैरें हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया व आखिरत और जहान में बेहतरीन खैरें अता फ़रमाए। और उसके बाद जो भी फील्ड ऑफ लाइफ से आपका ताल्लुक़ है उसमें आप हिदायत सबसे पहले कुरान मजीद से लें। उसका आसान तरीका ये है कि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, इस्लाम 360 के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, घरों में, ऑफिस में, जहाँ पर भी आपका टाइम गुजरता है कुरान मजीद तर्जमे वाला अपने साथ रखें। और कोई भी मसला पेश आता है तो उसको सबसे पहले कुरान मजीद में सर्च करें, उलमा से भी सीखें, उलमा की तफसीर और उलमा ने जो तराजिम की हैं दरअसल उनसे ही सीखें, क्योंकि हम खुद तो तर्जमा एक आम इंसान नहीं कर सकता। तो उलमा के जो पहले से किए हुए तराजिम हैं, जिन्होंने मेहनतें की हुई हैं, तो हमने वही तर्जमे पढ़ के हिदायत हासिल करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। और उलमा से भी सीखें। और उसमें एक जो है ना रूल को थोड़ा सा समझ लें कि दरअसल हिदायत का रास्ता है जी कुरान मजीद, और उसके बाद सुन्नत और सही अहादीस, और उसके बाद इजमाए उम्मत के उलमा जो कि इतनी मेहनत करते आए हैं वो किस चीज़ पर मुत्तफ़िक हैं। तो उसके पर ज़्यादा जब उलमा एक चीज़ पर मुत्तफ़िक हैं तो हो सकता है कि वही बात जो है हकीकत के करीब हो। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे, कुरान मजीद। अगर पूरी दुनिया अगर किसी चीज़ को सही कह रही है लेकिन कुरान मजीद अगर अल्लाह उस चीज़ को गलत कह रहा है तो वो दरअसल हम उसको गलत ही समझेंगे और अल्लाह ताला की बात को मानेंगे और दुनिया की बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि दुनिया तो गलती कर सकती है लेकिन अल्लाह ताला तमाम गलतियों से पाक है और कुरान मजीद तमाम गलतियों से पाक है। और दरअसल हकीकतों का सरचश्मा है। और ये एक चीज़ साबित हो चुकी है कि ज़्यादा कि अगर इंसान किस तरह से गलतियों को पुतला है कि अगर करोड़ों अवाम एक बात को सही कह रही है वो दरअसल गलत है, और ये ऐसे हकीकत कैसे हो सकता है। हम देखते हैं आज इस दुनिया में करोड़ों हिंदू मौजूद हैं जो कि बुत परस्ती करते हैं, तो वो उसको सही समझ रहे होते हैं या सही कह रहे होते हैं। तो दरअसल वो करोड़ों जो हिंदू हैं या जो मुशरिक हैं, काफिर हैं, वो दरअसल गलत हैं। वो हकीकत पसंद नहीं है, वो हकीकत के ऊपर अमल नहीं कर रहे, वो हकीकत को नहीं समझ रहे, वो गलत है। तो ये साबित हो चुका कि करोड़ों इंसान जिस चीज़ को सही कह रहे हों ज़रूरी नहीं वो बात सही हो। तो इसलिए अपनी अकल को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, ट्रुथ लवर बने, हकीकत पसंद बने और अल्लाह ताला के हुक्म को समझें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह ने चाहा तो दुनिया व आखिरत में इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा और कामयाबी हासिल होगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर का मामला फरमाए। और मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपको कोई भी ज़िंदगी में मामला पेश आता है, ज़हनी, फ़िज़िकली, मुआशरती, सियासी,
कोई भी मसला पेश आता है तो उसके अंदर सबसे पहले हिदायत और रहनुमाई अल्लाह ताला के अहकामात में से लें, कुरान मजीद में से लें। उसका आसान तरीका है कि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कुरान पाक की आयत अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस्लाम 360 एप्लीकेशन है, उसमें जाके आप कुरान मजीद के सर्च ऑप्शन में जाके वो लफ्ज़ लिखें, उर्दू में लिखें, बेशक रोमन इंग्लिश में लिखें, बेशक इंग्लिश में लिखें, बेशक अरबिक में लिखें, तो वो आयत और वो तराजिम उसमें से आ सकते हैं, जिसको आप सर्च करके पढ़ सकते हैं और उसकी तफसीर को भी पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त बड़ा फ़ायदा होगा। उसके बाद आप सुन्नत और सही अहादीस की कुतब मौजूद हैं इस्लाम 360 में, उसमें भी बेहतरीन सर्च इंजन है। आप वो एक लफ्ज़ लिखें, खा अरबी में लिखें, खा उर्दू में लिखें, तो वो आपके पास सर्च करके ले आएगा तमाम अहादीस की किताबों में से जो उसमें इस्लाम 360 में मौजूद है। माशाल्लाह सही बुखारी, सही मुस्लिम और भी बहुत सारी अहादीस की किताबें। तो इंशाअल्लाह ज़वजल इस तरह आपको हकीकत को समझने में बहुत आसानी होगी। और उसके बाद जो बेस्ट स्कॉलर्स हैं, जो कि हकीकत पसंद हैं, जो कि कुरान और सुन्नत के करीब हैं, जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक अकीदा और नज़रिया रखते हैं और उसके मुताबिक अमल करते हैं, आप उनकी राय भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कुरान और सुन्नत और सही हदीस, उसके बाद बाकी चीज़ें, उसके बाद बाकी अलूम, उसके बाद बाकी सोर्सेज, बाकी ज़राए के ऊपर जो है अमल करें। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ है मज़बूत, वो कुरान और सुन्नत और सही हदीस, हक़ाइक़, और उसके बाद बाकी चीज़ें। तो इंशाअल्लाह ज़वजल बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमारे लिए खैर का मामला फरमाए। और एक नेकी की दावत ये भी है कि हमारे जिस भी फील्ड ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ है उसमें द बेस्ट करने की कोशिश करें, लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करें, सॉल्यूशंस देने की कोशिश करें, सादगी पसंद रहें, क्योंकि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी सादगी है। देखिए कि ना, एक जो वसी सोच वाला इंसान होता है वो दिखावे के ऊपर फॉलो नहीं करता, वो उन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता जो कि दरअसल अपने लिए और दुनिया के लिए या लोगों के लिए, इंसानियत के लिए नुकसानदेह होते हैं। हम बहुत सारे कल्चर और ट्रेंड्स को देखते हैं जो कि दरअसल इंसानियत के लिए नुकसानदेह होते हैं। बहुत सारे ट्रेंड, जिस तरह की मिसाल के तौर पर ये ट्रेंड भी एक नाफिज़ है हमारे ये बरसगीर के अंदर कि कोई इंसान बेचारा कोई फौत हो जाता है तो गरीब इंसान को, हालांकि होना तो ये चाहिए कि उसके रिश्तेदार, उसके अजीज़ व क़ुरबा उसको आकर कोई इमदाद करें कि आपको नुकसान एक दुनिया के अंदर हुआ है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को तो मौत का वादा है अल्लाह का कि हम सब इंसानों को मौत आनी है, लेकिन एक दुनियावी तौर पर, वक्ती तौर पर जो इंसान को सदमा और नुकसान पहुंचता है उसके लिए वो उसके लिए खाना लेके जाएँ, उसके लिए आसानी के लिए उसके लिए कुछ इसकी इमदाद करें। और होता क्या है, लोग जो है उसके रिश्तेदार या अजीज़ व क़ुरबा, एक गलत ट्रेंड पड़ गया है कि वो लोग उसी को खाते हैं बेचारे को, उस गरीब इंसान या उस बेचारा मज़लूम जो कि जिसका पहले ही नुकसान हो गया है, जो कि पहले ही सदमे की हालत में है, उसके घर जाके खाना खाते हैं, उसके घर जाके रहते हैं, उसके लिए आजमाइश दर आजमाइश का मामला बन जाते हैं। उसकी हेल्प करने की बजाय, उसका हौसला अफजाई करने की बजाय, उसको जो है फ़ायदा देने की बजाय उसके लिए नुकसान और उसको खून चूसना शुरू कर देते हैं कि उसके घर जाके खाते हैं। फिर कुलखानी के नाम पर रस्में होती हैं। देखिए, कुरान मजीद पढ़ना और रसाले सवाब करना तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो ठीक हो गया, लेकिन इसके अंदर जो मज़ीद रस्में ऐड हो गई हैं कि उनके ऊपर बोझ बन जाते हैं, लोग आकर के उनके घर में रहने लग जाते हैं कुछ कितने कितने दिन, और फिर जो है वो कुलखानी के नाम पर उनके घरों से आकर खाना खाते हैं। एक इंतहाई बद इखलाकी और एक इंतहाई बेगैरती है ये। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत और ईमान अता फ़रमाए और सीधे रास्ते पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और इसी तरह से बहुत सारे गलत ट्रेंड्स जो कल्चर्स मौजूद हैं जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके तोड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम की सीरत से भी सीख सकते हैं, वो सूरह इब्राहीम के अंदर, कि भाई वो उनका घराना जो था वो एक मुशरिक सराउंडिंग्स के अंदर पैदा हुए होते हैं, तो वो अपने जो उनका बाप होता है उसकी मुखालफत करते हैं, वो उस चीज़ को गलत कहते हैं, वो भी बड़े प्यार और मुहज़्ज़म अंदाज़ में उनके अपने वालिदैन का अदब को मलहूज़ खातिर रखते हुए उनको प्यार से समझाते हैं कि वालिद मोहतरम, आप जिस चीज़ को की परस्तिश करें वो गलत है, आप, मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए। और वो उन बुतों को तोड़ देते हैं जो कि मौजूद होते हैं, उन बुतों को तोड़ देते हैं तो, और उनसे अलग हो जाते हैं इस मामले में, लेकिन उनके लिए दुआ भी करते हैं और उनके लिए सलामती की दुआएं भी देते हैं उनके कि अल्लाह ताला आपको सलामती अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से वो दुआएं भी करते हैं उनके लिए, हिदायत के लिए भी। अल्लाह ताला हम सब के लिए हिदायत और ईमान अता फ़रमाए। तो मकसद समझ में आता है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम जो कि दरअसल कामयाब इंसान हैं, उनकी सीरत से सीखने को मिलता है कि गलत चीज़ों को, गलत ट्रेंड्स और कल्चर को वो छोड़ देते हैं, उनको फॉलो नहीं करते, जो कि उनके लिए और इंसानियत के लिए नुकसानदेह होते हैं। उन कल्चर या ट्रेंड्स, देखिए फ़ायदा, अच्छी चीज़ जहाँ से मिले आप उसको ले सकते हैं, लेकिन जो कि गलत चीज़ है उसको आप बिल्कुल छोड़ते जाएँ, बेशक वो कल्चर में हो, बेशक वो मुआशरे में हो, मुआशरत में हो, बेशक वो किसी मजहबी रस्म के नाम से वो राइज हो मुआशरे में, उसको आप छोड़ते जाएँ, अपने लिए भी और इंसानियत की खैर के लिए भी। तो इंशाअल्लाह ज़वजल फ़ायदा होगा। और नेकी की दावत इसमें और ये भी है कि
जिस भी फील्ड ऑफ लाइफ या प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है उसमें आप ईमानदारी से लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करें, धोखा ना दें। अल्लाह ने चाहा तो आप क्वालिटी और क्वांटिटी से जब लोगों को आपसे फ़ायदा होगा। अब तो दौर बड़ा चेंज होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी की मदद से हम देख रहे हैं कि इंटरनेट की जो जैसा यूट्यूब या गूगल या सर्च इंजन हैं, इनसे क्वालिटी और क्वांटिटी से लोगों को अगर फ़ायदा हो रहा है तो इनको इन सर्च इंजन्स को या इन प्लेटफॉर्म्स को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। ये बहुत बड़ी कंपनीज बनती जा रही हैं, दुनियावी तौर पर भी बहुत पैसा कमा रही हैं और फ़ायदे हासिल कर रही हैं। तो हम इस चीज़ को, हम मुसलमान होते हुए क्यों नहीं समझ सकते कि अगर हमसे इंसानों को क्वालिटी और क्वांटिटी से, जितने ज़्यादा अफराद को हमसे क्वालिटी और क्वांटिटी से फ़ायदा होगा तो इंशाअल्लाह ज़वजल हमारे लिए भी खैर होगी दुनिया व आखिरत में। तो आपका बेशक आप कोई वकील हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई पुलिस के अंदर हैं या कोई भी शोबा ज़िंदगी से आपका ताल्लुक़ है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से सॉल्यूशंस देने की कोशिश करें, क्वालिटी और क्वांटिटी से लोगों को वो फैसिलिटेट करें। इंशाअल्लाह ज़वजल अल्लाह ने चाहा तो आपको दुनिया व आखिरत में खैरें हासिल होगी, कामयाबियाँ हासिल होगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरीन खैरें अता फ़रमाए, आमीन। और नेकी की दावत यह भी है कि देखें आपके पास जो भी रिसोर्सेज है ना, जो आसान नेकियां ज़रूर करें। आसान नेकियां ये भी अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। मिसाल के जो भी आप आसानी से लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं ज़रूर दें। लोग कोई अगर आपसे हेल्प मांगने आते हैं तो ज़रूर जितना हो सकता है आप उसकी हेल्प करें। एक बात याद रखें, अगर कोई मुफ्ती है, कोई शेखुल हदीस है, कोई इमाम काबा या इमाम मस्जिद नबी हो सकता है, लेकिन अगर वो कोई इंसान, मजबूर इंसान उसके लिए मदद करने मांगने आता है और वो कर सकता है उस इंसान की मदद, अगर नहीं करता तो मेरा ख्याल तो यही है कि वो नेक नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हम सब के हालों पर रहम फरमाए। तो नेक बनने की कोशिश करें, अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने की कोशिश करें, लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करें और गलत अकायद और नज़रियात से निकलें, सही डायरेक्शन में अमल करें। नेकी की दावत एक और जहन में आ गई बड़ी ज़रूरी कि देखें कि यतीम की कफ़ालत के बारे में अल्लाह ताला ने बड़ा ज़ोर दिया है कुरान मजीद में भी, और सुन्नत रसूल से भी मिलता है कि यतीम में जो बच्चे होते हैं, मस्कीन बच्चे होते हैं, वो एक बड़े, क्योंकि अकली तौर पर भी बेचारे अभी छोटे होते हैं, ज़्यादा शऊर भी नहीं होता, नाबालिग होते हैं और उनको मुआशरती तौर पे भी वो कमज़ोर होते हैं। तो उनकी इमदाद के बारे में बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने इस चीज़ को जो है हमें ताकीद की है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कि हम उनकी हेल्प करें जितना हमारे पास इस्तिताअत है। तो उसके लिए ये कि आप जो कर सकते हैं वो करें। और जिस तरह किसी की प्रॉपर्टीज़ कुछ साहिब इस्तिताअत लोग होते हैं खाली पड़ी हुई होती हैं, तो उसको चेंज कर दिया जाए यतीम खानों में, मसाजिद मदरसों के अंदर। ये जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं तमाम इंसानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो जो गरीब और जो बेसहारा लोग हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, उनको सहारा दें, उनको रिहाइश दें, मसाजिद के अंदर वो रहें, बच्चे आके पढ़ें, खाना दें उनको। ये ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा ट्रेंड है भी हमारे पास के मसाजिद और मदारिस के अंदर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ उनको खाना मिलता है, उनको रिहाइश मिलती है, उनको तालीम मिलती है। उसको जो है और ज़्यादा बेहतरी की तरफ लाया जाए और ज़्यादा अच्छाई की तरफ लाया जाए कि जिस तरह खाली प्रॉपर्टीज़ जिनकी पड़ी हुई हैं, अक्सर हम देखते हैं ओवरसीज़ लोग होते हैं, उनकी ऐसी कोठियाँ और ऐसे उनकी बिल्डिंग्स पड़ी होती हैं जो कि खाली पड़ी हुई होती हैं, वो नौकरों के उन्होंने सपुर्द की होती हैं। तो वहाँ पर वो एक ऑर्गेनाइजेशन के सपुर्द कर दें, वो हमारे सपुर्द भी कर सकते हैं। हम उसके ऊपर जो है वो एक यतीम खाना भी लॉन्च कर सकते हैं अगर वो खुद नहीं कर सकते। अब खुद चाहें तो वो खुद करें। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके जो इदारे हैं, बेशक वो दीनी हो, सियासी हो, समाजी हो, फलाही हो, तो हमारा तो मकसद दरअसल अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है और इंसानियत के लिए खैर हासिल करना है। तो वो खुद से करें या हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो है वो प्रोसेस भी हो सकता है कि यतीम खाने बन सकते हैं जहाँ पर उनको खाना मुफ्त फराहम हो, उनको रिहाइश मिले, उनकी तालीम व तरबियत हो और गरीब और मस्कीन अफरादों को जो है वो वहाँ पर उनकी इमदाद हो सके। उनको वो मसाजिद की शक्ल दे दें, उनके अंदर मदरसे की शक्ल दे दें जिसमें दुनियावी और दीनी तालीम हो, कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ उनको पढ़ाया जाए और साथ में उनको खाना भी मिले, उनको रिहाइश भी मिले और इज़्ज़तदार तरीके से वो ज़िंदगी गुजार सकें। इंशाअल्लाह ज़वजल इसका बहुत फ़ायदा दुनिया व आखिरत में आपको हो सकता है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर और भलाई का मामला फ़रमाए। और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज के लिए अगर हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें स्पॉन्सर करने के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट नंबर है, इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट नंबर है जिसका कोड है 0092। पूरा कॉन्टैक्ट नंबर जो इंटरनेशनली अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है वो है 0092 340 7783624। ये हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है इंटरनेशनल। और लोकल नंबर जो है उसमें ये होगा 0340 7783624। इसमें हम सर्विसेज जो दे रहे हैं, मैं उसके आपको इशारतन कुछ बता देता हूँ। हेल्थ ईजी के नाम से हमारा प्लेटफॉर्म है जिसमें डॉक्टर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशंस दे सकते हैं और मेडिकल सर्विसेज के हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं जिसमें जो आवाम है जिनको कोई भी मसला पेश आता है वो तो डायरेक्टली डॉक्टर से अपना मसला वो शेयर करके उनसे कंसल्टेंस से ले सकते हैं। डॉक्टर्स मौजूद हैं
और वो किस तरह उसका तरीका ये है कि आप अपना मसला व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो टेक्स्ट और वॉइस मैसेज के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपनी हिस्ट्री, अपना तारुफ और अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स अगर मौजूद हैं तो उसकी पिक्चर्स वगैरह व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स जब इजी हों तब आपको रिस्पांस दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। सेकेंडली उसमें ब्लड बैंक के हवाले से सहूलत ये है कि आप भी जो भी सुन रहे हैं तमाम इंसानों से गुजारिश है कि आप अपना नाम, ब्लड ग्रुप, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एड्रेस, ये 3-4 चीज़ें जो हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है जो मैंने बताया 00923407783624, दोबारा रिपीट कर देता हूँ 00923407783624। पाकिस्तानी नंबर सिंपली है 0340778364। इस पे हमें सेंड कर सकते हैं तो इंशाल्लाह इसका हम डाटा लाइव कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ से जो भी पेशेंट्स हैं इमरजेंसी में जिसको ब्लड की ज़रूरत होती है वो डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे। आप डायरेक्टली जा करके जो डोनर्स हैं उनको मिल सकते हैं, उन हॉस्पिटल में जाकर डायरेक्टली उस पेशेंट को जितना चाहें उतना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जितना वो डोनेट करना चाहते हैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया व आखिरत में बड़ी खैर हासिल होगी। कुरान माजीद के एक आयत का मफ़हूम अल्लाह ताला कमी पेश माफ़ में अर्ज़ करता हूँ कि एक इंसान की जिसने जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो दरअसल अल्लाह ताला ने हमें जितना शऊर दिया है, जितनी इस्तिताअत दी है, उसके मुताबिक ही हमसे हिसाब किताब होगा। जितनी अकल, इल्म और रिसोर्सेज, माल और दौलत, ताकत हमारे पास है उसके मुताबिक हर इंसान का हिसाब होगा। तो उस चीज़ को, उस अच्छी नीयत के साथ हम अपनी रिसोर्सेज को, अपनी अकल व शऊर और अपने रिसोर्सेज को, माल दौलत सब कुछ को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया व आखिरत में बड़ी खैर हासिल होगी। तो इसमें मज़ीद हम सर्विसेज ऐड करते जा रहे हैं, जिसमें हमारा प्लान तो एक बहुत बड़ा है मेडिकल सर्विसेज के हवाले से कि इसके अंदर हम जो है वो मेडिकल प्लेटफॉर्म जो कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो ख़ास तौर पे ट्रस्ट हॉस्पिटल जो कि बहुत कम फ़ीस के साथ या फ्री के अंदर लोगों का इलाज और मुआवजा और सर्विसेज दे रहे हैं, उनको हम लिंक करते जाएँ अपने प्लेटफॉर्म के साथ, और लोगों को आसानी हो डायग्नोसिस के लिए। जिस तरह टेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं जहाँ पर वो सहूलत मौजूद नहीं होती, वो डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट करके वो अपना सैंपल दे सकते हैं, और हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जो है वो उनके वो डायग्नोसिस के लिए पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिसमें महंगे महंगे जो टेस्ट हैं वो हो सकते हैं, उसमें एम्बुलेंस सर्विसेज हो सकती हैं ऐड, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारी सहूलियात उसमें प्लेटफॉर्म्स को हम लिंक करते जाएंगे अपने प्लेटफॉर्म के साथ जो कि मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये एक वसी नज़रिए के तहत अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोशिश है, आप भी इसमें सपोर्ट करें, स्पॉन्सर करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको भी फ़ायदा होगा, कार सवाब है और खैर का मामला होगा, जिसके अंदर यतीम खाने बनाने का भी मकसद है, और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जो कुछ बेहतर हो सकता है उसके लिए कोशिश है, और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, अवेयरनेस के बाद वो सर्विसेज देने के लिए कोशिश है। ख़ास तौर पे ईमानियात के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ सेहत आती है, उस हवाले से फिर उसके बाद लीगल सर्विसेज के हवाले से भी कोशिश है। जो बेचारे मज़लूम जेलों के अंदर और झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर अंदर मौजूद हैं, बेचारे मज़लूम हैं और उनका जुर्म नहीं है और उनको नाजायज़ सज़ाएँ हुई हैं, उनकी हेल्प करने के लिए भी, और दरअसल इंसानियत की खैर के लिए कोशिशें हैं जो भी हम कर सकते हैं। उसमें आपका ताल्लुक़ जिस भी शोबे ज़िंदगी से, आप हमारे साथ उसमें शामिल हो सकते हैं, और इंशाअल्लाह ज़रूर बड़ा फ़ायदा और खैर हासिल होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।